नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। यानी कि पाइसेंस के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि जुपिटर अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, वो भी पंचम भाव में। और इसका आपके जीवन में कितना ज्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, बाकी प्लैनेट्स के ट्रांजिट आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ कुछ परेशानियां लेकर आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे। और साथ के साथ जाने से पहले आपको एक अच्छी रेमेडी भी देकर जाएंगे जो आपको इस महीने के दौरान ज़रूर करनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ के साथ इस महीने की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग देके कि इस महीने का पंचांग क्या कहता है। इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो ज्येष्ठ मास का अधिक मास का आखिरी यानी कि सेकंड पड़ाव जो है इस महीने रहने वाला है 1 जून से लेकर 29 जून तक, क्योंकि 29 जून को फाइनली शुक्ल ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है वो मनाई जाएगी। इस महीने के दौरान 11 जून को पुरुषोत्तम एकादशी, 24 जून की अगर हम बात करते हैं तो गंगा दशहरा, और फिर 25 जून की अगर हम बात करें तो निर्जला एकादशी का व्रत भी रहने वाला है। यानी कि ये महीना जो है विशेष करके इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपनी कार्मिक लेसन्स को पूरा करने के लिए, अपनी कार्मिक क्लीनिंग के लिए। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, प्रारब्ध के या किसी भी प्रकार से आपके इस जन्म के किए गए कोई भी ऐसे कर्म है जो आपसे अनजाने में हो गए हैं, भूल चूक जिसकी माफ़ीनामा आप चाहते हैं, उसके लिए ये महीना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मीन राशि की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो उच्च के होके पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। और पंचम भाव नेचुरली एक त्रिकोण का स्थान माना गया है। यानी कि मीन राशि के जातकों के जीवन में जो डिलेज चल रहे थे, जो काम पूरे नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपकी राशि से शनि गोचर कर रहे हैं। शनि मेहनत करवाते हैं, शनि हार्डवर्क करवाते हैं, डिलेज लेकर आते हैं, लेकिन फाइनली अब प्लैनेट जुपिटर की कृपा आप पर होने वाली है। यानी कि आपके काम में आपको सफलता जल्दी देखने को मिलेगी। इस महीने के दौरान आप देखेंगे कि जब तक, क्योंकि इस महीने ही नहीं स्पेसिफिकली, अब जुपिटर का ट्रांजिट इस भाव में 31 अक्टूबर तक रहने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 मंथ्स। अब इन 3 से 4 महीने के अंतर्गत आप देखेंगे कि 1 जून से शुरू होकर 31 अक्टूबर के बीच में जब तक पंचम भाव से आपके लिए उच्च के जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं, आप जिन जिन चीज़ों में घबरा रहे थे, जिन जिन चीज़ों में आपको क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पर आप 10 बार सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूँ ना करूँ, आपके अंदर सबसे पहले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होगा कि क्या ये करना मेरे लिए सही है या नहीं है। वो डिसीजन भी जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है वो आप सही से ले पाएंगे। साथ के साथ जो काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, जो डिलेज आ रहे थे वो खत्म होंगे और आपके काम जल्दी जल्दी फ्रूटफुल होते हुए आपको डेफिनेटली नजर आएंगे। मूविंग फर्दर अगर हम इस महीने की बात करते हैं तो क्योंकि शनि आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो शनि का गोचर आपकी राशि से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए, आपके जीवन में हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित संघर्ष या फिर आलस की वजह से आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट कर रही है। तो सबसे पहले मीन राशि के लिए ये सलाह है कि इस महीने या इस समय के दौरान जब तक शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, आपको एक्सरसाइजिंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो जिमिंग करना हो, चाहे वो डांस करना हो, मतलब कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में आप खुद को ज़रूर अपना समय जो है वो दीजिए, जिससे आप अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक बना सके, जिससे आपके अंदर एक ऊर्जा आए, आपके मंगल की जो एनर्जी है वो बेहतर हो। क्योंकि ये बेहतर करने से ही आप देखेंगे कि आपकी विल पावर में, आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ में आपको एक पॉजिटिव चेंज जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मूविंग फर्दर, इस महीने के दौरान जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन सही और गलत चयन करने की डोर अभी भी आपके हाथ में है। तो इसीलिए जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, किसी के अंडर प्रेशर निर्णय मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ सही नहीं है या गलत है या सही भी है, लेकिन आप थोड़ा सा और समय लेना चाहते हैं उसे एनालाइज करने में, सोचने के लिए, तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम लीजिए सोचने के लिए, और फिर ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आपको लेना चाहिए। इस महीने के दौरान विदेश यात्रा से पैसा कमाने के अवसर जो हैं वो डेफिनेटली आते हुए नजर आते हैं। तो अगर आप
फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं अपने काम के लिए, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं किसी नए जॉब के लिए, आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं किसी प्रमोशन के लिए, तो ये समय जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जो खुद के बिजनेस ओनर्स हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, लोगों से मिलने के लिए, अपने काम को और बढ़ाने के लिए या बिजनेस ग्रोथ के लिए, ये समय जो है वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। साथ के साथ प्रॉपर्टी लेने के लिए भी ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। तो जो लोग ताक में बैठे थे कि हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई ऐसा फेवरेबल टाइम विंडो हमारे पास आ जाए जिसमें ग्रह नक्षत्र भी जो है वो हमें सपोर्ट करे, तो यही वो समय है जब ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट करे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी लेने के लिए, अपना खुद का घर बनाने के लिए ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल साबित हो सकता है। साथ के साथ रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर जो लोगों को क्लैरिटी नहीं थी कि हमारा रिलेशनशिप कितना अच्छा है या कितना उसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, या इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आपके मन में आ रहे थे, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। जो लोग नए रिलेशनशिप्स की तलाश में थे, गुरु का ट्रांजिट पंचम भाव से कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक अच्छा मेच्योर स्टेबल पार्टनर जो है वो आपको अट्रैक्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। नौकरी में काम का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा आपके ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन आपको इस वजह से हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, परेशान ज़्यादा नहीं होना है। नौकरी है, काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो आपको हैंडल करना ही होगा। लेकिन इसी वजह से मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप मेंटली और फिजिकली खुद को फिट रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, तो किसी भी अमाउंट ऑफ प्रेशर को हैंडल करने में आप खुद को केपेबल बनाते हैं, आप खुद को सशक्त बनाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो ओवरऑल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इस साल के दौरान और ख़ास करके इस महीने के दौरान अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश करने का सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, जल्दबाजी में निवेश मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा सा घातक, थोड़ा सा परेशानी वाला साबित हो सकता है। तो इसीलिए इस महीने आपको जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि जल्दबाजी में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। अब एक रेमेडी जो आपको इस महीने के दौरान डेफिनेटली करनी चाहिए, जिससे आप देखेंगे कि ओवरऑल आपके लिए ये महीने की एनर्जी जो है वो बेटर होती है, पॉजिटिव होती है, और जिससे ओवरऑल आप अपनी हेल्थ में, फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ में आप एक प्रॉस्परस चेंज देखेंगे, वो क्या रहने वाली है। इस महीने के दौरान अगर आप रेगुलरली हल्दी केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं और पीली मिठाई, पीला हलवा खास करके अगर आप अपने घर में बनाकर विष्णु जी को भोग लगाते हैं, या फिर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है वहाँ पर जाकर आप किसी वृद्ध ब्राह्मण को अगर आप वो कुछ भेंट में देते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा देते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित हो सकता है। तो ये रेमेडी आप कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सके। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय माता दी।